कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे, खैरियत से होंगे। देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों से ग्राम प्रवेश की स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पता है यूपी लेखपाल का सिलेबस आ चुका है। सिलेबस किस तरीके से, इसके बारे में भी बात करूँगा और आपका ग्रामीण प्रवेश से संबंधित मतलब ग्राम्य समाज एवं विकास, इससे संबंधित कुछ टॉपिक हैं, उससे संबंधित मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। जैसे कौन-कौन सी बुक्स बेस्ट है, मैं सारी बुक्स के मतलब जो भी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी टाइम से मैं भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ही रहा था, काफ़ी टाइम से, क्योंकि मुझे भी ये देना है एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कुछ चीज़ें और कौन-कौन सी किताबों का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूँ आप लोगों को, पीडीएफ ज़रूर ले लेना। ऐसा है कि कुछ बुक्स आप ना खरीद पाओ, ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग तरीके से दी हैं। ठीक है ना? तो इसलिए कहीं न कहीं आप बुक्स की पीडीएफ लेना, बुक्स तो क्या खरीद पाओगे? तो कई सारी बुक्स के मैं जो ग्रामीण समाज की, जो ग्रामीण परिवेश की जो बुक्स हैं, के जो पीडीएफ है, मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा-सा दिखा दूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था यूपी पैट का, मेरे 99.4 परसेंटाइल और मेरे 82 मार्क्स करीब थे। थोड़ा-सा मेरे बारे में इसलिए जिससे कि आपको ये ना लगे ये बंदा फेंक रहा है या ऐसा कुछ ना लगे। यूपीएसआई भी दिया, देखता है क्या होता है। देखिए, अभी तक आपने एज फंडा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जॉइन नहीं किया, उसको ज़रूर जॉइन कर लें। यहाँ से आपको ये फ़ायदा होगा और हाँ, अभी मैंने एज फंडा करके एक मैंने पीडीएफ करके एक अलग से ग्रुप बनाया है। ठीक है ना? अलग से ग्रुप बनाया, तो उसको ज़रूर जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएँगे। एज फंडा पीडीएफ करके आप सर्च भी मारोगे शायद वो मिल जाए, लेकिन मैं उसके आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेंशन नहीं लीजिएगा। और इस ग्रुप को डिस्कशन के लिए जॉइन कर सकते हैं और यहाँ सीरियस कैंडिडेट ही जॉइन करें इस ग्रुप को, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर मैंने पोल भी क्रिएट कराया आप लोगों के लिए कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आपके कितने मार्क्स बने, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। उसके लिए मैं एनालिसिस कुछ दिनों में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। देखिए, सिलेबस किस तरीके से, सिलेबस इस तरीके से आपको पता है, सामान्य हिंदी है, गणित है आपका 25 नंबर का, मतलब 25 क्वेश्चन 25 नंबर, एक नंबर के 1/4 नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की, और ग्राम्य समाज और अब देख रहे हो ना, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास, ये कितने नंबर में, ये दोनों 50 नंबर। आपका जीएस का पूरा खेला होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो इसलिए जीएस को जितना हो सके उतना मजबूत कर लो। सामान्य हिंदी भी बना लोगे आप, मैथ में भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें तो बना पाओगे, लेकिन अगर आप सामान्य ज्ञान और ग्राम प्रवेश पर अगर कमांड कर लेते हो तो अच्छा हो जाएगा आप ग्रा ठीक है ना? तो मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो ग्राम समाज की सिलेबस देखो इस तरीके से, आप देख ही रहे हैं। तो करीब-करीब जैसे कि मैंने इसके काफ़ी क्लासेस के मतलब काफ़ी नोट्स मैंने अपने खुद से, कई सारी बुक से खुद से मैं बनाए, क्योंकि मुझे जब कोई नई सब्जेक्ट देखने को मिलती है तो मैं उसके वो जो हैंड रिटन या फिर इस तरीके से अपने खुद के नोट्स तैयार करता हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे एक बुक पर भरोसा नहीं रहता। मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद, जैसे प्रीवियस ईयर देखता हूँ मैं, आप भी देखते होंगे, जैसे प्रीवियस ईयर देखा तो देखा कि घटना चक्र में कुछ टॉपिक नहीं है, कुछ टॉपिक अच्छे से नहीं दे रखे, तो उसमें क्या है आपका टारगेट विद आलोक सर का जो चैनल है उस उसके पीडीएफ है मेरे पास, तो उसमें देखा मैंने, उसमें भी देखा। फिर एक युक्ति की, उसमें भी देखा। फिर है एक आपकी, आपने देखा यूथ कंपटीशन टाइम्स, वो भी एक बुक ही पढ़ी है मेरे पास, वो एक दोस्त से ली थी। तो मैं मतलब मल्टीपल चीज़ों से देख के जब मैं सारी चीज़ें करके जब मैं तैयार करता हूँ तो अब चलिए, अब मैं आगे बात करता हूँ आप लोग से। तो ये ऐसा है कि एक बुक में आपको सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से तो नहीं मिलेंगी, ये तो सच्चाई है। हाँ, लेकिन अगर आप सही से कर पाओगे तो कहीं न कहीं आप लोगों को चीज़ों को देखने को मिलेगी। अब देखिए, 1 सेकंड। हाँ, अब मैं बात करूँ आप लोगों से टारगेट विद आलोक का मतलब जो पीडीएफ है ये, अगर आप उसका वो पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं और इस तरह के पीडीएफ को वहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है ना? एक अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है, ऐसा नहीं है नहीं कि इन्होंने एक अच्छे तरीके से मेंटेन किया, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, एक चीज़ बात सही है आप लोगों की कि एक चीज़ को आप मल्टीपल टाइम पढ़ लो, तो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। लेकिन कहीं न कहीं चीज़ों में फिर भी छोटी-मोटी कमी रह जाती है, क्योंकि एक ही चीज़ में सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ समाधान लेके आया हूँ। देखो, लेखपाल का जो है ये आपके करीब 150 करीब किताब, ₹150 के करीब पड़ेगी ये वाली किताब लेखपाल की, और आप इसको भी ले सकते हो आप चाहो तो। और ये आपका ये मतलब घटना चक्र से संबंधित है। घटना चक्र से आप आराम से, इसमें भी अच्छे से दिया है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, उसका बता रखा है कि कब आया था, हर टॉपिक के नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसकी फिर एक्सप्लेनेशन वगैरह सही मतलब ठीक-ठाक दिया है इसमें, मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा। मुझे कोई ड्रॉबैक्स लगे, क्योंकि इसमें क्या दिखाई दिया मुझे घटना चक्र में, ये दिखाई दिया कि जो टॉपिक है वो कंप्लीट तरीके से मेंशन नहीं किया उन्होंने, अच्छे से मैं मतलब एक अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया है। ऐसे इसमें सेम वही हाल है, इसमें बस ये है कि इसमें पूरे के पूरे जो टॉपिक है ना, वो जैसे ग्राम समाज एवं विकास, ये पूरा का पूरा टॉपिक दिया है इन लोगों ने, लेकिन वो सही से एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन और हाँ, इसमें प्रीवियस ईयर, ये तो प्रीवियस ईयर का पीडीएफ मतलब प्रीवियस ईयर की बुक है ये, लेकिन इसमें क्या है, कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इस वाली बुक को ना लो तो बेटर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के लिए बेटर है, बस ये समझ लो। ग्राम विकास में क्या है कि उन्होंने अच्छे से बढ़िया से नहीं बताया, बस बताते ना कॉपी पेस्ट मारा है कहीं से इन लोगों ने। ठीक है ना? इसका भी और ये आपकी बातों में ना टारगेट विद आलोक
और ये आपकी है युक्ति से संबंधित। तो युक्ति की अच्छी किताब है ये, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियाँ हैं, सच्चाई यही है, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊँगा क्या-क्या कमियाँ हैं। इसमें क्या है कि जैसे कोई टॉपिक दिया तो उसको कंप्लीट नहीं था करके, मतलब हाँ, पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे से मेंटेन किए उन्होंने, अच्छे से बढ़िया से क्वेश्चंस हैं इसमें। आपको इसको भी पीडीएफ मिल जाएगा इसका आपको, वही एच फंडा पीडीएफ पर, तो वहाँ से जाकर के इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपका इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि भी टॉपिक दिया है, उसके टॉपिक से रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस उन्होंने सही अच्छे से दिए हैं, अच्छे से मेंटेन क्वेश्चन है, मतलब इतनी बुक्स तो क्या लोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ देख लेना। तो कुछ टॉपिक उन्होंने सही से नहीं दिया, जैसे मैंने कि एग्रीकल्चर से संबंधित देखा था, जो एग्रीकल्चर से संबंधित इसमें नहीं है, युक्ति में अच्छे से नहीं मेंटेन, मतलब अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 25 में से अगर आप करीब-करीब 20 प्लस, मेरा कहने का मतलब अगर 20 के आसपास हो आप, 20 टू 22 के आसपास कर पाते हो, तो कहीं न कहीं आपको सिलेक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा मूव। क्यों बोल रहा हूँ मैं, जीएस में तो आप आराम से कहीं न कहीं चीज़ें आती है तो ठीक है, ग्राम प्रवेश आपका क्या छोटा-सा टॉपिक होगा इसमें, और इसमें आप अच्छे मार्क्स खींच पाओगे। जीएस का तो ये हिसाब है कि हाँ, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है अच्छे वाला। यूपी पैट में भी कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं जीएस थी, लेकिन आपने नहीं पढ़ी होगी तो इसलिए गलत हो पा रहा था। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर यही चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि आप मैथ में भी आराम से कर पाओगे। 25 में खूब आराम से 20 और बंदे 25 में से देखना 24 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को, बहुतों को 25 में से 25 भी देखने को मिलेंगे, ये भी है। रीजनिंग है ही नहीं, लेकिन हिंदी में आप फिर भी 20 प्लस कर पाओगे, क्योंकि इतना तगड़ा हिंदी नहीं पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो इनका सिलेबस है, आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस में इतनी खतरनाक हिंदी के बारे में नहीं बात की, जैसे रचनाकार या हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बारे में बात नहीं की, तो इसलिए, और ना ही छंद अलंकार, लेकिन हाँ, हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछ लें ये। लेकिन यूपी पैट में भी आपने देखा होगा, यूपी पैट में भी ये चीज़ उन्होंने नहीं की थी, मतलब जो था सिलेबस में वही चीज़ पूछी थी, ऐसा उन्होंने अलग से नहीं पूछा। तो वही चीज़ इस बार भी होगी, क्योंकि नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, सब कुछ नए तरीके से, तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, इसलिए अगर आप अभी हार्ड वर्क करोगे तो मेंटेन कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है कि आपको क्या, मैंने क्या किया, मैंने कुछ पीडीएफ्स बनाया है, पीडीएफ बनाऊंगा अपने नोट्स के, जो मैंने अपने खुद से हैंड रिटन है नोट्स हैं, मैंने खुद से बनाए अलग अलग मल्टीपल चीज़ें वेबसाइट वगैरह से। आप उसको अगर लेना चाहो तो मैं वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना? और मैं जो चीज़ है मैं शायद आज से स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को शायद दिक्कत ना आए, आपको अच्छा लगे तो देखना, अदरवाइज़ और भी चैनल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अंकित भाटी सर कैसे देख सकते हो, आपके एग्जाम प्रो वाले भी करा रहे हैं, वहाँ पर भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि मैंने कुछ नोट्स बनाए एक अच्छे तरीके से, और मैंने कोई वीडियो वगैरह देख के नहीं बनाया अभी तक, सच बताऊँ। क्योंकि मुझे तो खाली, मैं क्या करता हूँ, और आप भी को भी क्या करना है, प्रीवियस ईयर एनालाइज करो, उसके बाद कोई वीडियो देखो तो उससे ये देखो प्रीवियस ईयर मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर प्रीवियस कर पा रहे हो उस वीडियो को देख करके तो कोई अच्छी बात है। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया है तो आप ये देखो कि जो सामने वाला बता रहा है क्या मेरे प्रीवियस ईयर से संबंधित बता रहा है कि नहीं, अलग अलग भाग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करके चलना अपनी स्ट्रेटेजी में। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है भाई, स्ट्रेटेजी का मतलब यही है कि आप प्रीवियस पर पूरा फोकस रखो अपना, कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस आए हैं उससे टॉपिक संबंधित ना रह जाए। जैसे कि आपके, अगर मैं ग्रामीण विकास की बात करूं, ग्रामीण विकास के जब मैं प्रीवियस ईयर का, जब आपको मतलब कुछ मैं सोच रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के कुछ पीडीएफ आप लोगों को डाल दूं, उसमें आप देखो जो ग्रामीण विकास की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ है, आपके यूपी जीके से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, इसी में डाल दिया है। कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, जो कि आपका भूगोल का भाग हो जाता है, लेकिन इसी में क्वेश्चन हैं वो एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित, जैसे कि आपकी गेहूं की नस्ल पूछ ली, ठीक है ना, जैसे गेहूं की नस्ल पूछी, मक्के की नस्ल पूछ ली, ठीक। तो ऐसा देखने को मिला है कि ये काफ़ी सारे, जैसे गन्ने की नस्ल पूछी थी पिछली बार काफ़ी ज़्यादा, तो एग्रीकल्चर संबंधित भी इस तरीके से पूछा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ कॉमन टॉपिक देखने को मिले हैं जो आपके ग्रामीण विकास में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखो एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर दो तरीके से पैरामीटर होता है एग्रीकल्चर, एक तो होता है कि नेशनल मतलब पूरे राष्ट्र की क्या है, दूसरा होता है कि उस राज्य की क्या है हिसाब किताब, और तीसरा होता है कि एग्रीकल्चर के जैसे कि पर्टिकुलर राज्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस तरीके से, ठीक है ना, कौन सा किस फसल में अग्रणी प्रदेश है, इस तरीके से सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो इस तरीके से कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपको यू मतलब जीके में भी देखने को मिलेगा, ग्रामीण परिवेश में, तो इसलिए घबराना मत, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर पाओगे। तो मेरी ये सारी चीज़ें बात हुई कि आपको मैं ये सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पर, आप चाहो तो कोई भी मतलब चैनल से पढ़ सकते हो, अंकित भाटी सर के पे खूब अच्छे से बता रहे हैं, मैं देखा है मैंने, लेकिन वो पीडीएफ वगैरह नहीं दे पा रहे, पता नहीं क्यों उनका होगा, लेकिन वो पेड कोर्स में आपको ज़रूर देंगे, आप पेड कोर्स लेते हो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ फ्री मिलेगा आप लोगों को। एक चीज़ बताऊँ, कोई पैसा नहीं,
और जो मैं पढ़ रहा हूँ वही सारी चीज़ मैंने पैट में भी अच्छे से इस चीज़ मतलब पैट को तो मैंने एक अलग तरीके से दिया था, कोई खास इसके लिए तैयारी नहीं की, लेकिन फिर भी हाँ ठीक था, एग्ज़ाम नॉर्मल था, तो चीज़ें ठीक हो गई। चलिए भाई, अब अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो, ठीक है ना। और अगर आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई उसमें डिसेंट तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है, अदरवाइज वहाँ पर ब्लॉक या आपको रिमूव कर दिया जाता है परमानेंटली, जिससे कि आप फर्दर ऐड ना हो पाओ। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस ही बना के रखना, फिर आप मेरे से बोलते हो तो फिर मैं ऐड करता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई बंदा नहीं ऐड हो पाया जिसे निकाल दिया गया है, अगर वो फिर से ज्वाइन करना चाहे तो भाई इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट लिंक होती है, वहाँ से ज्वाइन कर सकता है मेरे थ्रू बात करके, ठीक है ना। और किसी को कोई दिक्कत है तो, कोई गलती से निकल गया हो, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जो परमानेंटली जिसने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया उसको तो भाई ऐड नहीं किया जाएगा मेरे हिसाब से। तो चलिए भाई, अपना ध्यान रखिए, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।